हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम परसेंटेज पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हों, और उनको हम अब सीधे ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी उनको करने का तरीका सीख पाएं। तो पहला जो सवाल है वो है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 11 and 1/9%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है? किसी आर्टिकल का प्राइस है और उसका हमने कितना कंज्यूम किया। ठीक है, मान लीजिए कि हमने प्राइस था 5 रुपये kg, 5 रुपीज पर kg, और हमने 5 kg की उसका कंजम्पशन किया, तो 25 रुपीज हमने कंजम्पशन हमारा क्या आया? कंजम्पशन आ गया 25। अब हमें 25 कॉन्स्टेंट रखना है और ये कहता है प्राइस हो गया 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये एक्स है। यानी अब हमें 4 and 1/6 kg ही कंजम्पशन करना पड़ेगा ताकि ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा तभी, या प्राइस कम होगा एक्सपेंडिचर उसको उतना ही करना है तो हमें कंजम्पशन बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इस सवाल को हम करते हैं इसी बेस पे। इसने क्या बताया कि प्राइस इंक्रीज होके इतना हो गया। इंक्रीज प्राइस कितना है? इज टू 11, 1/9%। इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो जाएगा 99, 100/9%। परसेंट को हम क्या करते हैं? 1/100 कर देते हैं फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो हो गया 1/9। अब आप देखिए, जब फ्रैक्शन में होता है तो ये 1/9 क्या हुआ है? इंक्रीज प्राइस, यानी कि ओल्ड प्राइस क्या था? यहीं पे है ओल्ड प्राइस, ये होगा ओल्ड प्राइस नीचे वाला, और ये इंक्रीज है, एक इंक्रीज हुआ है 9 पहले का, यानी जो न्यू प्राइस है वो आपका क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10। 9 और 1 दोनों को जोड़ दिया 10। न्यू प्राइस ये था, ओल्ड प्राइस 9 था, तो जो रेशो है वो क्या है? 10:9। न्यू और ओल्ड का रेशो ये है। अब प्राइस अगर ये है तो कंजम्पशन इसका उल्टा होगा। कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, 9, 10। अब आप देखिए नया कंजम्पशन क्या है? पहले 10 था, अब 9 है, तो रिड्यूस कितना हुआ? न्यू कंजम्पशन 9 है, तो कितना हमने अपना ये रिड्यूस किया? कंजम्पशन रिड्यूस कितना हुआ? रिड्यूस हो गया हमारा 1, 10 - 9, 1। कितने पे? यहाँ पे नीचे अगर हम परसेंट निकालेंगे तो ओल्ड आएगा 10, 1/10 इज टू 10%। ये आपका आंसर है। ये मैंने समझाया तो आपको टाइम लगाया, नहीं तो सीधे उठाना था। यहाँ पे आगे एक 10 9 है, 10 हो गया, पुराना 9 था तो 9 10 हो जाएगा, 9 10 यानी कि 10 से 9 आया, 1/10, 10%। ओके, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें हमें क्या करना है? एक चीज आप एक कंसेप्ट याद कर लो, ये सवाल काफी आता है। सैलरी ऑफ ए इज 2/2 ऑफ बी, देन बी सैलरी हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ए। पहले इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? किस रेशो में ये निकाल लेते हैं? ए है, इन्होंने बोला बी, इन्होंने बोला ए की सैलरी 2/3 ऑफ बी है, तो हम इसको 3 ही मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 2/3, यानी 3 हिस्से अगर हमने कर दिया तो इसमें 2, यानी इतनी इसकी सैलरी है। अब ये सवाल खत्म। क्या कहता है? बी सैलरी हाउ मच मोर देन दैट ऑफ ए। ये 2 है, ये 3 है, कितनी ज्यादा है? 1। कितने से?
ए से ना, ए से पूछा है तो उसको नीचे रख दो, यानी 1/2 विच इक्वल टू 50%। खत्म हो गया। अगला भी ऐसे ही है। अगला क्या बोलता है, ये इसी कंसेप्ट पे है। क्या बोल रहा है आगे, A salary is 25% more than that of B salary. How percent salary B is less than that of A? यानी ये कह रहा है कि A की सैलरी B से 25% ज्यादा है। अब B की सैलरी A से कितनी कम है? इसकी सैलरी अगर 4 है, 25% यानी 5 है, इसकी सैलरी 5 हो गई। जैसे पिछले वाला क्या था वही हो गया। अब क्या कहता है, B की सैलरी A से कितनी कम है? कितनी कम है? 1। बी की सैलरी ए से कितने कम है? एक। किससे पूछा है? ए से। इसको नीचे रख दो, 20% आ गया। 1/5 20%, खत्म। ठीक है। अब आप इन तीनों क्वेश्चनों को रिवाइंड करके देख लेना कि क्या कंसेप्ट समझाया है, तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको आज वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में बताना। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।